सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। भारत और विदेश से संबंधित 22 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके आने वाली विभिन्न परीक्षाओं एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लार्क, पीओ परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचाएं। यहाँ पर चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सीमांचल दास को यहाँ पर नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सीमांचल दास को आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया। सीमांचल दास आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर 3 साल तक काम करेंगे। सीमांचल दास वर्तमान समय में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रमुख निदेशक है। सीमांचल दास 2014 से 2017 तक पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। यह घोषणा केंद्रीय कार्मिक सामान्य शिकायत एवं पेंशन विभाग की तरफ से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस शहर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो यहाँ पर बनाई जाएगी ग्रेटर नोएडा में। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नोएडा में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। यह फिल्म सिटी देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी बनाई जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस जिले के कुकड़ी बीघा गांव को न्यूट्रिशनल विलेज बनाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पटना। तो आपका ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पटना के कुकड़ी बीघा गांव को न्यूट्रिशनल विलेज बनाने की घोषणा की गई है। रूरल डेवलपमेंट काउंसिल ने हार्वेस्ट प्लस नामक कंपनी के सहयोग से बिहार में देश का पहला न्यूट्रिशनल विलेज विकसित करने की बीड़ा उठाया है। इस विलेज में सिर्फ पोषण युक्त अनाज की खेती होगी। कुकड़ी बीघा को न्यूट्रिशनल विलेज के रूप में विकसित करने में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी किसानों को जोताई के उपकरण व कॉर्टे कंपनी जैविक उर्वरक, कीटनाशक व बीज उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश में दुर्लभ जावा गैंडे के 2 बच्चे देखे गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये देखे गए हैं इंडोनेशिया में। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया में दुर्लभ जावा गैंडे के 2 बच्चे देखे गए हैं। वन्य अधिकारियों के अनुसार नर का नाम लूथर और मादा का नाम हेलेन है। दोनों बच्चे एक ही माँ के हैं। इंडोनेशिया का उजंग कुलोन अभयारण्य जावा गैंडों का एकमात्र आसियाना के रूप में जाना जाता है। इस खोज से जावा प्रजाति के गैंडों के अस्तित्व को लेकर एक उम्मीद जगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य में छिपकली की दुर्लभ प्रजाति टर्माइट हिल गीको पाई गई है? तो ये यहाँ पर आपकी पाई गई है। इसका नाम है यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जंगल में हाल ही में टर्माइट हिल गीको नामक छिपकली की प्रजाति मिली है। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला का जंगल अनोखी वनस्पतियों और दुर्लभ वन्य प्राणियों से भरे पड़े हैं। इस राज्य में इसका मिलना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि छिपकली की प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आईलीड 2.0 सिस्टम की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये की गई है कैनरा बैंक के द्वारा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में कैनरा बैंक के द्वारा
iLead 2.0 सिस्टम की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी के कारण ग्राहक विस्तार की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में भारत ने किस देश को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 25 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये वित्तीय सहायता प्रदान की है मालदीव को, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। भारत ने मालदीव सरकार को 25 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध की है। मालदीव सरकार को कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक अवसर से निपटने के लिए मालदीव सरकार के विदेश मंत्रालय में इस आदान प्रदान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, वित्त मंत्री इब्राहिम अमीर, उच्चायुक्त संजय सुधीर और माले स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत मिश्रा इस अवसर पर मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IPL 2020 का तीसरा मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये खेला गया है सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों के बीच में। तो यहाँ पर IPL 2020 का तीसरा मैच सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10 रन से जीत दर्ज की। IPL 2020 में संयुक्त अरब अमीरात में खेला जा रहा है। IPL का 13वां सीजन वर्तमान में चला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व अल्जाइमर दिवस के प्रत्येक वर्ष में कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका ये मनाया जाता है 21 सितंबर को, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये भी आपका 21 सितंबर को ही मनाया जाता है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति को कायम करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 1982 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस बैंक ने विकास अभयारण्य योजना को शुरू किया है? तो ये किया है KVG बैंक ने, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभयारण्य योजना को शुरू किया है, जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई है। कर्नाटक विकास बैंक स्थापना इसकी जो है 12 सितंबर 2005, मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक है, अध्यक्ष P गोपी कृष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? WCD मंत्रालय के साथ ही समझौता किया गया है। WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस समझौते में देश में माता और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटने के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है? तो यहाँ पर HD देवेगौड़ा ने यहाँ पर शपथ ली है। HD देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम करना और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और झगड़ों पर विराम लगाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। सितंबर महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर मनाए जाते हैं। सितंबर का फर्स्ट सप्ताह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप मनाया जाता है। 2 सितंबर जापान पर विजय दिवस के रूप मनाया जाता है। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस के रूप मनाया जाता है। 3 सितंबर गगनचुंबी दिवस के रूप मनाया जाता है। 5 सितंबर चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस के रूप मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप मनाया जाता है। 8 सितंबर विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप मनाया जाता है। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस भारत में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप मनाया जाता है। 16 सितंबर को
सिया दिवस के रूप मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप मनाया जाता है। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप मनाया जाता है। 19 सितंबर को इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप मनाया जाता है। 22 सितंबर को रोज डे के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस के रूप मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप मनाया जाता है। किस राज्य के कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान कारसेरा के साथ साझेदारी की है? तमिलनाडु में ये साझेदारी हुई है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। कारसेरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान छात्र घर बैठे ही पढ़ाई कर सकेंगे। तमिलनाडु राज्य के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही है। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट आपकी यहाँ पर 234 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेड कप का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? बिली जीन किंग के नाम पर रखा जाएगा। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस का पहला बड़ा वैश्विक टीम टूर्नामेंट होगा जो एक महिला के नाम पर होगा। अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग को सम्मान देने के लिए फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? यह सन 2023, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डीवी सदानंद गौड़ केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? 2023 तक। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? विस्तारा यहाँ पर पहली कंपनी बन गई है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विस्तारा भारत की एयरलाइन कंपनी है। स्थापना 2013 में हुई थी। मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। अध्यक्ष भास्कर भट्ट हैं। सीईओ लेस्ली थंग है। पेरेंट कंपनी टाटा सन्स से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिंच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर है 8.6% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्थापना 1914 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सीईओ पॉल टेलर है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म है। सकल घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वित्तीय संस्थान ने भारत के सुगुना फूड्स के साथ $15 मिलियन के ऋण का समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, एडीबी के साथ यहाँ पर समझौता हुआ है। इस समझौते में कुक्कुट पालन के संचालन, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के बारे में चर्चा की गई है। सुगुना फूड्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सुगुना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड भारतीय बहुराष्ट्रीय खाद्य उत्पाद कंपनी है। मुख्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु है। स्थापना 1984। अध्यक्ष बी सौंदर्यन राजन है। एमडी है यहाँ के जीवी सुंदर राजन है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है। एशियाई विकास बैंक। स्थापना 19 दिसंबर 1966। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष मात्सुगु असाग वह इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव कार्यक्रम को शुरू किया है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश ने ये अन्न उत्सव कार्यक्रम को शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत उन लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा जो लोग राशन कार्ड से वंचित हैं।
मध्य प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 230 है। 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पीस राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिल, ये भी सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य की सरकार ने बाला साहेब ठाकरे के नाम पर दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया है? ये महाराष्ट्र ने यहाँ पर इस योजना को शुरू किया है बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के संस्थापक हैं। दुर्घटना बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना से पीड़ित लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए 30,000 रुपये दिए जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। राज्य के पशु गिलहरी, राज्य के पक्षी कबूतर, राज्य के वृक्ष आम है। 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रैंकिंग 2020 में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? HDFC बैंक यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। टॉप 3 बैंकों के नाम हम आपको बता देते हैं। HDFC, LIC, TCS। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना अगस्त 1994। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष CM वासुदेव हैं। प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी है। MD एंड CEO शशिधर जगदीशन इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र ने यहाँ पर एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस सेवा के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करना और ऑक्सीजन सिलेंडरों को राज्य के अंदर और दूसरे राज्यों तक पहुँच उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, किस देश को बलात्कारों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? लाइबेरिया को यहाँ पर घोषित किया गया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बलात्कार की बढ़ती हजारों घटनाओं का विरोध होने के बाद लाइबेरिया देश ने यह कदम उठाया है। लाइबेरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मोनरोविया है। राष्ट्रपति जॉर्ज वाई हैं। करेंसी लाइबेरियाई डॉलर इसकी करेंसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में जो ब्रांड्स टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC यहाँ पर शीर्ष पर रहे हैं। ये मैं इसकी डिटेल आपको बता चुका हूँ HDFC बैंक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? तो यहाँ पर असम राज्य ने सिनेमा हॉल खोलने पर सब्सिडी की घोषणा की है।